हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कैसे दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और कैसे हमने कैलकुलेट किया था क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मीनिंग क्या था, कैसे यूज़ करते हैं उसको। अब यहाँ जो करने वाले हैं वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इनका क्रॉस किया हमने, तो ये हमें पता है कि एक नया वेक्टर आना है जो दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जहाँ पे ए और बी बने हुए हैं। अगर मान लो मैं इसको डॉट सी कर देता हूँ, एक नए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो देखिए ये क्या होगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है, नया वेक्टर है ए क्रॉस बी और सी के साथ डॉट होने से वो क्या बन जाएगा, एक स्केलर, यानी डायरेक्शन खत्म होगी। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास वही आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दें, या मैं ये लिख दूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों का मतलब एक ही है, यानी दो वेक्टर का क्रॉस किया और उसको ए से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसका मीनिंग क्या देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम बी क्रॉस सी को लिखते हैं। बी क्रॉस सी क्या होगा, मान लो बी क्रॉस सी वेक्टर लेते हैं हमने कार्टेशियन सिस्टम में, तो आई जे के ये लिखते हैं, इसके कंपोनेंट्स है A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 और C2, राइट। इसी को आगे करते हैं। देखिए अब मैं अगर A डॉट सी लेता हूँ या A डॉट डी लेता हूँ तो क्या करते हैं हम, डायरेक्शन खत्म हो जाती है। मान लो डी ले लेता हूँ मैं, ओके, तो A डॉट डी वेक्टर का क्या होता है, सीधा सीधा लिख देते हैं A1 A4 D। अगर इसके कंपोनेंट क्या है, A1 B1 C1, और D के जो कंपोनेंट हैं, यानी A को मैंने लिखा हुआ है A1I प्लस B1J प्लस C1K, और D को लिखा हुआ है वेक्टर D जो है A4I कैप B4J कैप और C4K कैप। तो डॉट में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन खत्म हो जाती है, हमने पहले भी पढ़ा है, आप वीडियो देख सकते हैं उसका। तो A1 A2 A4 B1 B4 प्लस C1 C4, यानी डॉट क्या करता है, डॉट इनमें डायरेक्शन को ख़त्म कर देता है। डायरेक्शन का मतलब होगा A1 B1 C1 को ख़त्म कर देगा। तो अब मैं अगर इस वेक्टर का B क्रॉस C का, ये मैंने लिखा डिटर्मिनेंट है, इसमें A के साथ डॉट लेता हूँ, यानी इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो यानी आई जे के हट जाएगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ A डॉट B क्रॉस C है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A1 A1, ओके, इसको 2 कर लीजिए, A2 B2 C2, और इसको 3 कर लेते हैं, इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए A2 B2 C2 ये सेकंड वेक्टर है, A3 B3 C3 ये थर्ड वेक्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बचा आपके पास आई जे के वेक्टर के है, तो डॉट का मतलब किससे डॉट लेना, ए से, और ए में क्या है A1 B1 C1, यानी ये आ जाएगा A1 B1 C1, ये जो आई जे के है वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाता है। एक डिटर्मिनेंट आ जाए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ओके। हमने B क्रॉस C के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताए हैं, तो आप देख सकते हो उनको, उनसे हमें क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा बी क्रॉस सी होता क्या है। डॉट का मतलब क्या होता है, एक डॉट का मतलब डायरेक्शन खत्म, क्रॉस का मतलब एक नई डायरेक्शन जो दोनों पे परपेंडिकुलर। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, और ये बन जाएगा हमारा पैरेललोपाइड, ओके। ये जो है पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, राइट, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब नहीं है। और ये हमारे मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0 ये लीजिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए मैंने, राइट। अब देखिए इसके अंदर z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस हमें पता है। अगर मैं इसको b वेक्टर ले लेता हूँ इस लेंथ को, और इसको ले लेता हूँ c वेक्टर, तो ये जो आएगा इसका एरिया कौन से का, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड होता है, ये हमें पता है। इस वाले वेक्टर को मैंने a वेक्टर लिया, ये वाला, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 90 होगा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से ये A है, हाइपोटेन्यूज है, ये कौन सा है, ये बेस है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एंगल के लिए जो बेस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास A cos थीटा, राइट। A का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये B क्रॉस C, तो ये आ गया B क्रॉस C का
राइट, यानी एक डायगोनल आ गया, यानी ये आ गया एरिया ऑफ व्हाट, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट हो गई, और एरिया इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड, जिसका बेस का एरिया पता हो और हाइट पता हो। और बेस एरिया क्या होगा, बी क्रॉस सी, ओके, और हाइट क्या होगी, ए डॉट ए कर दो, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए डॉट, क्योंकि पॉजिटिव आना है ये, तो आप डायरेक्ट इसको ए डॉट, क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो आएगा, इसका मॉडुलस लगा देता हूँ। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू आनी, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड, ओके, पैरेललोपाइप्ड। सो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका जो वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है यहाँ से, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पैरेललोपाइप्ड के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं कि एक डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने अभी अभी किया ये डिटर्मिनेंट है, तो जितनी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है सेम प्रॉपर्टी इसकी भी होंगे। अब एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम हमने फाइंड कर ही लिया पैरेललोपाइप्ड का, आपको दे रखा हो तो आप फाइंड कर सकते हो। उससे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालना है। मान लो ये वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालना, तो पहले आप बी क्रॉस सी निकाल लो या फिर ए निकाल लो। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी हमें अभी पता चल गया क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, या कह दो कि ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों एक ही मतलब, हम डिस्कस करने वाले हैं सब चीज़ें। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में आई जे को किससे रिप्लेस कर देंगे, जो ये इनके कोफिशिएंट है, जो क्या है 1 1 1, इसमें है 2 -1 -1 1 2 -1, तो ये इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा तीनों वेक्टर्स का। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करेंगे। इस 1 के लिए फर्स्ट रो के लिए अपना एक्सपेंड करेंगे, तो ये 1 आ गया, प्लस का 2 आ गया, माइनस का जे लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आ जाएगा आपके पास -2 +1 प्लस का कैप वेक्टर, और ये आ जाएगा आपके पास 4 +1, यानी ये आ गया आपके पास, सॉरी के नहीं है 1, ये डायरेक्शन तो है ही नहीं इसमें, +1, क्योंकि -1 आ जाएगा, ये +1, तो ये कुल मिला के बन गया आपके पास 3 -1 +1 हो जाएगा, और ये बन गया आपके पास 5, तो कुल मिला के आंसर आ गया आपके पास 9, राइट। अगर मान लो किसी पैरेललोपाइप्ड के साइड्स या एजेस ये हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेक्टर हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ओके। अब इसी को यूज़ करके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखिए मान लो हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, इसको मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी मैं क्या कर देता हूँ, इस ए बी सी को राइट ऐसे लिख देता हूँ, बी ए सी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। फिर अगर 2 रो को हम चेंज कर देते तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा रो और कॉलम को चेंज। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी, लेकिन नेगेटिव साइन के, कब, जब इंटरचेंज कर रहे हैं। लेकिन मैंने मान लो इसको 2 बार चेंज कर देता, 2 बार कैसे चेंज करता, ए की जगह बी आ जाएगा, देखिए ये ऐसे कर देता, बी सी ए, राइट। तो अब ये साइक्लिक ऑर्डर में होगा, ए बी सी फिर बी सी ए, राइट, ए देन बी एंड देन सी। तो इस केस में ये वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव फिर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वापस इतना ही आ जाएगा, यानी 2 बार चेंज कर दे, 2 रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कर दे, राइट, सेकंड रो को यहाँ ले आता हूँ, थर्ड को यहाँ ले आता हूँ, फर्स्ट यहाँ जाएगी, तो इसका मतलब 2 बार चेंज हो गए, 2 बार चेंज हो गए तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इनको अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज कर रहे हैं ए बी सी को, राइट, वेक्टर्स को, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिख दो कि सी ए बी, देखिए साइक्लिक ऑर्डर पर चल रहा है, ए बी सी, राइट, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दिया उनको, साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं ए ए बी कर देता हूँ, यानी ये 2 वेक्टर ले लेता हूँ,
सेम आ गए, या मैं ये कहता हूँ कि दो वेक्टर पैरेलल हैं इसमें ए और बी में, कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो भी पैरेलल होता है उनका प्रोडक्ट क्या होगा 0। उस केस में ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 बनेगी। क्योंकि डिटर्मिनेंट, मैं बार बार डिटर्मिनेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ही है एक्चुअल में जिसको हम सोल्व करें। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लो हम ये लिखते हैं, एक वेक्टर लिख दिया A1 A प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ लिखा C और ये लिखा D, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये सम है। तो जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे कि दो रो का अगर ऐसे लिख देते हैं, दो रो को A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, और यहाँ पे हमने लिख दिया A3 B3 और C3, A4 B4 C4। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं हम, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, जिसमें एक में A1 B1 C1 आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, ओके, A4 B4 C4 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा जिसमें ये एलिमेंट आ जाते हैं, राइट, A2 B2 C2, और यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 C3 A4 B4 C4। तो ये हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट को सम ऑफ कोई एक रो, सम ऑफ टू टर्म्स आ रहे हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सम ऑफ A C D, एक ये बन जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ B C D बन जाएगा, यानी सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा जिसमें A प्लस B है ना, तो उसको अलग अलग दोनों के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और सम कर देंगे। ऐसे ही मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि यहाँ पे ले रखा हो लैम्डा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा से इनटू हो जाएगी जो भी वैल्यू आएगी किसके लिए, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की हैं, क्योंकि एक रो में से कॉमन आ रहा था, देखो यहाँ पे एक रो से कॉमन आ रहा है तो लैम्डा कॉमन आ जाता है वो डिटर्मिनेंट में हम, तो जितनी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की हैं, यानी आप समझ लो कि डिटर्मिनेंट ही पढ़ रहे हैं। अगर मान लो ये मेरे को दे रखा है B क्रॉस C, इसका मतलब क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जो B और C, ये B वेक्टर हो गया मेरा और ये C वेक्टर हो गया, दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड, यानी उसकी डायरेक्शन ये हो सकती है, इसके अपोजिट हो सकती है। नॉर्मल वेक्टर मिलता है, मान लो वो नॉर्मल वेक्टर क्या है, इसको मैंने ये बना दिया, n वेक्टर बना दिया, n कैप और n, ओके। ये इन दोनों का क्या आ रहा है, क्रॉस करने से n कैप डायरेक्शन आ रही है, मैग्नीट्यूड उसका AB साइन थीटा होता है, ये बताइए हमें। अब देखिए ये ले लिया, मैं मान लेता हूँ कि एक वेक्टर और है इसी प्लेन में, वो भी यहीं से मान लो पास हो रहा है या नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, A वेक्टर है इसी प्लेन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, n क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, और A वेक्टर किस में, इसी प्लेन में है, तो इसका मतलब A डॉट n कैप, या जो भी वेक्टर है तो डॉट क्यों कैप ले लेते हैं हम, यानी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। कैसे देखें, A वेक्टर यहाँ है और B और C करने से मेरे पास ये वेक्टर आ गया, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आना है। तो इसका मतलब A डॉट n क्या आ गया 0, और अगर ये वेक्टर बना दूं मैं तो ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड से इनटू करने पे दोनों साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है 0 वेक्टर है, यानी इसकी वैल्यू 0 है, 0 वेक्टर नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट है, 0 वैल्यू आनी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह देता हूँ इसको n लिखा तो A डॉट n इक्वल टू 0, यानी मैं ये कह दूँ A डॉट n का मतलब B क्रॉस C लिया हमने, मस्ट बी 0, और ये कह देता हूँ A B C, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0। कब, जब A B C तीनों, देखिए B और C पहले से इस प्लेन में थे, उनका क्रॉस करने से परपेंडिकुलर मिला था मेरे को, और ये इसी प्लेन में हमने वापस लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं A B C आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में होने वाले हैं पॉइंट, सारे पॉइंट एक ही, सारे वेक्टर एक ही पॉइंट में होने लगा। लेकिन ध्यान रहे A और B और C
नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें कोई दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल आएगा तो फिर वैसे ही वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा उस केस में। तो कोई अलग अलग वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन नहीं है जिनकी, और जब सेम डायरेक्शन नहीं है तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अच्छा मान लीजिए हम इस प्लेन में 4 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसी प्लेन में जो बोर्ड पे है, ए बी सी और डी। मान लो ए को मैंने डी से ज्वाइन किया, एक वेक्टर बनेगा, ए को बी से किया और ए को सी से किया। तो ए को बी से करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बी ए वैक्टर, ए बी वैक्टर, दूसरा लिखा मैंने बी सी ए सी वैक्टर, और थर्ड लिखूंगा ए डी वैक्टर। ओके, इनके पोजीशन वेक्टर पता है, मैं इनकी पोजीशन पता है। मान लो इसकी पोजीशन क्या है, x1, मैं पॉइंट मान लेता हूँ ना, x1 y1 z1, ऐसे ही x1 y1 z1 x2 y2 z2 सबको मान लेते हैं। तो ए बी वैक्टर क्या बना मेरा, ए बी वैक्टर बन जाएगा x2 माइनस x1। ओके, y2, ए की बात करते हैं, ए बी वैक्टर की बात कर रहे हैं। ए बी वैक्टर के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ए x1 x2 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आई जे के कैप लग जाता है वो हमें पता है, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, यानी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ। ऐसे ही बी सी के क्या होंगे, बी सी के भी ये हो जाएंगे, ए सी के सॉरी, ए सी के क्या होंगे, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, क्योंकि ये पॉइंट हमने x3 y3 z3 लिया मान लो। तो उस केस में अगर मैं ये देखता हूँ कि ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, ये चारों पॉइंट, ये पॉइंट ए बी सी और डी चारों अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आने वाला। और वो क्या है, देखिए ए बी के लिए लिखा मैंने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही है उसके डायरेक्शन रेशियो। दूसरा वेक्टर लिया मैंने ए सी, इसके लिए क्या आएगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और ए डी के लिए डी यानी x4 y4 z4, ये वाला पॉइंट अगर लूँगा तो x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1, ये डिटर्मिनेंट, यानी ये जो प्रोडक्ट है कौन सा, ए सी एंड ए डी, ये वाला जो प्रोडक्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ये ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर ए बी ए सी ए डी क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, कौन कौन से, ए बी ए सी और ए डी, तो इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी डी क्या होंगे, अगर ये जीरो आ रहा तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए बी सी और डी, क्योंकि तीनों वेक्टर एक प्लेन में हैं तो ये चारों पॉइंट भी क्या होंगे, आर कोप्लेनर। तो ये जब हम 3D करेंगे तब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट रहने वाला है, कि इसको और एक दूसरे मेथड से भी करेंगे, लेकिन यहाँ आपके पास सीधा सीधा है कि अगर चार पॉइंट एक प्लेन में हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये प्लेन, ये चारों, ये जो प्रोडक्ट है ए बी ए सी ए डी कैसे बना, ए बी वैक्टर बनाया मैंने, ए सी वैक्टर बनाया और ए डी वैक्टर बनाया, इन चारों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से हमने अभी कंसेप्ट देखा है कि कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कोप्लेनर होने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करके हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि ये कोप्लेनर हो सकता है, पैरेललोपाइप्ड का क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, राइट, वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसकी एजेस दे रखी हैं। इससे हमने पढ़ा कि कोप्लेनर हो सकते हैं तीन वेक्टर, तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं तो 3 वेक्टर बनाए मैंने, 4 पॉइंट से एक प्लेन में 3 वेक्टर बन सकते हैं। अगर वो जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट था।